मैं देखते चाहता तभी तो ये वो नहीं जावे रहते हैं उनको तो घर में और बच्चों वो बेस तो खराब मिलते चोखरा तो मैं नहीं जाते बात का निक्की कितने 4-5 हो गए। अरे 6-7 बस ठीक है बस ज्यादा नहीं बस देख से ना ऑक्सीजन भर जाए। एक मिनट इसके अंदर भी प्लेट के अंदर लग सकता है, छेद बने हैं तो छोटो देखा हाँ पतला ही सा था। हां पतला ही था मोटा नहीं है तभी एक आध हाथ को तो हूं भाई पीछे से देखो पीछे से देख वो तो सामने मारो यार टार्च बॉस तुम। बाहर तो नहीं निकला था, बाहर तो नहीं निकला नहीं बाहर कहाँ निकला भाई तो गए हाँ सब बैठे हैं बाहर तो जा ही नहीं सके। अब वजन होगा वजन है तो वो इस तरफ खिसका लो ना, पीछे खिसका लो। एक जन और लग जाओ ना, 2 जन हो जाओ पकड़ने। और जूता पहन कर रहने होते। देखो छड़ी दब रही है। मिला पंडित जी फूंस रहो मामा, मामा पकड़ा रहो ऐसे। एक मिनट टार्च पकड़ा रहो, पकड़ा रहो टार्च। पकड़ में है ना मामा, वो स्लिप तो नहीं हुए पक्का? ठीक है हर्षित पास में आ गए। हाँ ठीक है। नांग नहीं तो है, नांग कैसे समझ में आता पंडित जी? फूंसा था ना, नहीं फूंस में नागिन और नाग में डिफरेंस। अरे अगर रुक तो जाओ, रुक जाओ, अल्लाह ने अभी जाओ। क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये कर दे यार मत जा। देखो दूर रखने मामा है, बाइक ने मारे फालतू में। वीडियो ले लें ना। हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि इसकी कॉपी ना करें। एक प्रशिक्षित आदमी ही रेस्क्यू कर सकता है। एक काला नांग है, मैं चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं, वो देख भी रहा है। गजेंद्र दुबे जी एक लंबे समय से रेस्क्यू कर रहे हैं और भूल कर भी इसकी कॉपी ना करें, क्योंकि इसके बाइट करने से आदमी बचता नहीं है, ना झाड़ फूंक से बचता है। इसका एक ही विकल्प है और केवल वो है मेडिकल। और मेडिकल में हम कौन सा इंजेक्शन है? एंटी सीरम इंजेक्शन। केवल उसी से आदमी बच पाता है, नहीं तो इसको मुश्किल से 15-20 मिनट का समय लगता है और आदमी बेहोशी की हालत में आ जाता है। 40 से लेकर 50 मिनट तक यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उस आदमी को बचाना नामुमकिन रहता है। ठीक है। जो तो ये जेब में जला तो काम ही डाल दे, जेब में जला तो काम ही लग जाता। हर्षित पीछे आ, हर्षित आ जा। इनके देख लें तो बच्चे लोगों को दिखा दो भाई। देख लो भाई कौन है वीडियो बना, ये वीडियो बना सकती। आओ, अरे सेवा किसी है।
पदम भी है खाने में सुबह हाँ नहीं अरे वो आपकी बड़ो हो रही है फन के नीचे से और ये देखो हैं बहुत फुर्ती है तो हाँ फन के नीचे हम सही रहा जो चाचा की किस्मत में होगा चाचा अरे हम दोनों आ जाए बाबा ठीक है नहीं कैसे निकल जाए उम्र के रास्ते में निकल अरे ऐसे नहीं दूसरों दो निकालने नहीं मैं देखते चाहता तो भी तो ये होते ही जमे रहते हैं रहते उनको तो घर में लगाओ बच्चों वो बेस तो खराब मिलते चौथा तुम नहीं जाते बात कर निक्की कितने 4-5 हो गए अरे 6-7 बस ठीक है बस बस ज्यादा नहीं बस देख से मैं ऑक्सीजन भर जाए चलिए बना दे अब आए सही में भाई देखो पीछे भी भाई आगे भी आवाज दिखा रहा हूं अरे बच्चा हल्ला नहीं। अब वो समझ गए ना पोजीशन को, समय आ गए बहुत जम गए, और ये भी समझ गया है कि यहाँ आदमी दिख रहे हैं, तो अब वो क्रोध की मुद्रा में शांत बैठ गया है कि यदि टच किया उसने, बाइट की, काटा मतलब, उन्हीं तरह वो डर गया है, तो अब वो देखता रहेगा, भागेगा नहीं बिल्कुल। अब नहीं भागेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भागेगा वो। केवल एक्सपर्ट आदमी ही कर सकता है उसको, हर किसी के बस का काम नहीं है, जो करता रहता है। छोटे मुंह को लाएंगे नहीं चलो जाए तन्ना वो तो लापरवाही चलता ही नहीं है ना, वो सिस्टम रहते हैं। ज्यादा अंदर न करो हाथ, बड़ी लापरवाही कर रही थी। और बीच में वीडियो कॉल वीडियो कॉल पे है अशोक भी सही टाइम पे आओ। आप सभी ने देखा किस प्रकार से आज एक काले नाग का रेस्क्यू सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे जी ने किया। आइए हम उनसे जानते हैं कि रेस्क्यू के दौरान सर्प विशेषज्ञों को रेस्क्यू करने वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा जहां सर्प मिलता है, जहां पाया जाता है, जिस घर में रहता है, उनके घर के लोगों को क्या सावधानियां बरतना चाहिए। रेस्क्यू के दौरान देखते हैं कि अधिकांशतः लोग वीडियो या फोटो की चाह या सेल्फी की चाह में नज़दीक जाते हैं, उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे। आज भेड़ाघाट चौराहे पर तकरीबन 10 बजे दुबे होटल संचालक के जो छोटे सुपुत्र हैं, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भरत जी के श्री श्याम विश्वकर्मा जी के घर में जो स्टोर रूम है वहाँ पर एक सर्प बैठा हुआ है। मौके पर आकर रेस्क्यू करते हुए हमने यहाँ पर देखा, काफ़ी अंदर जो है एक कॉर्नर पर यह सर्प बैठा था। यह कोबरा प्रजाति का नाग है और अभी वर्तमान में इसकी आयु 10 माह की है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। बिना छेड़छाड़ किए तो सर्प किसी को नुकसान नहीं करता है। बारिश का मौसम है, उमस के कारण सर्प जो हैं जहाँ पर उनका पर्याप्त तापमान मिलता है वहाँ पर जाकर छिप जाते हैं। ईंटा, गिट्टी, पटिया और जो पुट्ठे वगैरह या पुराने कपड़े इत्यादि के ढेर में इनको पर्याप्त तापमान मिलता है। यह कोबरा प्रजाति का सर्प जो है बिना छेड़छाड़ किए नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर उस पर कोई पैर रख जाए तो ये काट लेता है और लगभग तत्काल में 0.5 ml जहर छोड़ देता है, जिससे यदि 3 घंटे के अंदर मेडिकल उपचार ना मिले तो निश्चित है कि पीड़ित व्यक्ति की संभवतः मृत्यु हो जाएगी। सर्प अगर कहीं प्रवेश करते हैं तो लोगों से निवेदन है कि उनसे छेड़छाड़ ना करें, बल्कि यह देखते रहें कि कहाँ पर बैठा है, और जब कोई सर्प विशेषज्ञ या रेस्क्यूअर वहाँ पहुँचते हैं
तो वहाँ पर भीड़ न लगाएं, मोबाइल आदि से सेल्फी न लें या किसी प्रकार का कोई वीडियो न बनाएं। ऐसा करते हुए रेस्क्यूअर की जान को भी खतरा होता है, क्योंकि सर्प बहुत ही संवेदनशील प्राणी है। अपने आप को असुरक्षित पा करके अत्यंत आक्रामक हो जाता है और वह फिर जो है बाइट कर देता है। और फिर भी अगर कोई सहायता यदि नहीं मिल पा रही है तो काली फिनाइल जो होती है बंगाल ब्रांड की, उसको पानी में घोल करके जहाँ पर सर्प मौजूद है उससे लगभग आधा मीटर की दूरी पे सर्प जो है वहाँ पर फिनाइल छोड़ देना चाहिए, डाल देना चाहिए। 10 मिनट के अंदर उसकी स्मेल से इनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है और ये वहाँ से भाग जाते हैं। देखने में आया है कई लोग जो है वहाँ पर आगी वगैरह जला देते हैं, उसमें मिर्च वगैरह डाल देते हैं। आगी से सर्प को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धुआं वगैरह से सर्प को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन रेस्क्यूअर वगैरह जो लोग हैं इनको प्रॉब्लम हो जाती है। या तो आँख में धुआं घुसता है, मिर्ची की दंश से उन्हें खांसी आती है, वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं और सर्प फिर मौका देखकर निकल लेता है। और ये सर्प वहाँ पर अपने पर्याप्त तापमान और भोजन अर्थात चूहे आदि पा लेता है तो वह पुनः पुनः वहीं आता है। तो बारिश के मौसम में ये है कि जितना ज़्यादा कचरा आप बाहर रखें, सफाई रखें घर में, सर्प दिख भी जाए तो छेड़छाड़ ना करें। सुबह शाम काली फिनाइल का छिड़काव घर के अंदर और घर की परिधि के बाहर फोरेट एक रसायन आता है, उसको डालने से लगभग 15 मीटर की दूरी तक सर्प नहीं आते। सर्प, गोह, गोहेरा जितने भी सरीसृप प्रजाति के हैं ये वहाँ प्रवेश नहीं करते हैं। फोरेट घर के अंदर डालने से आपको सांस की बीमारी के खतरे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ जहाँ पर्याप्त हवा का साधन है वहाँ फोरेट डालते हैं, घर के अंदर काली फिनाइल डालते हैं। अपने जबलपुर में 23 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से रसेल वाइपर यानी पर्रान, स्कॉल्ड वाइपर ये भी पर्रान होती है, करेंत और इंडियन जो है ये कोबरा है, कॉमन कोबरा। इसमें जो न्यूरोटॉक्सिन है उसमें थोड़ा कम मात्रा होती है, लेकिन घबराहट में ज़्यादातर आदमी हृदय आघात से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो पीड़ित को जो है जितना ज़्यादा हो सामान्य रखें, मठा पिलाएं, जिससे उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है और गैस नहीं बन पाती। काटे गए स्थान पे थोड़ा सा सूती कपड़ा बांध दें और वहाँ पर कटपिट वगैरह न लगाएं, इससे चिकित्सक को घाव पहचानने में परेशानी हो जाती है। और अगर घाव बराबर रहता है तो चिकित्सक पहचान करके उसका उपचार करता है। इसका पहला अगर कोबरा काटता है तो एंटी सीरम वेनम आता है, और अगर वाइपर काटता है पर्रान तो एंटी वेनम जो है इंजेक्शन आते हैं। और चिकित्सक अपनी अनुकूल स्थितियों को देखते हुए फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि एक पर्रान होती है, थोड़ा सा उसको टच करने पर या छेड़छाड़ करने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और उससे बचने के लिए क्या उपाय होते हैं? रसेल वाइपर यानी कि पर्रान, और इसको कोड़िया भी कहते हैं क्योंकि यह बादामी रंग का होता है और उसमें काले रंग से अंग्रेजी के 8 बने हुए होते हैं। यह बहुत ही गुस्सैल सर्प होता है, कुकर के जैसे सीटी मारता है तेज तेज, और जितना ज़्यादा हो यह मनुष्यों से लगभग 500% डरता है। लेकिन जब अपने को असुरक्षित पाता है तब यह आक्रामक मुद्रा में आकर के बाइट कर देता है। यदि कोई पैर पड़ जाए तो ये बाइट करता है, और एक बार में कम से कम ये 0.3 ml जहर छोड़ता है। इसके जहर छोड़ने से जो रक्त है, रक्त वाहिनियाँ हैं वह क्लॉट हो जाती हैं, खून जो है कतरे कतरे में बनने लगता है, और दांत के मसूड़े, कान, आँख ऐसे स्थानों से ब्लीडिंग होने लगती है। यह प्रक्रिया सर्पदंश के 1 घंटे के पश्चात शुरू हो जाती है। इतने दरमियान में अगर मेडिकल उपचार मिलता है तो पूरी तरह से 80% उसमें बचने के चांसेस रहते हैं। शेष 20% जो है जो पीड़ित है यदि वह सामान्य है तो पूरी तरह 100% बचने के चांसेस रहते हैं। और यह जो वाइपर है ये हीमोटॉक्सिन जहर छोड़ता है। कोबरा और करेंत में न्यूरोटॉक्सिन होता है। स्कॉल्ड वाइपर और रसेल वाइपर इसमें हीमोटॉक्सिन होता है।
और सबसे ज़्यादा गुस्सैल यही सर्प रहता है। कोबरा जो इंडियन कॉमन कोबरा है वह इतना गुस्सैल नहीं होता, वह अपनी उपस्थिति बदला देता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचने के अवसर देता है। ज़्यादा छेड़छाड़ हो जाएगी तब तो फिर वह आक्रमण कर देता है। ज़्यादातर यह मीटिंग के समय या भूखा है तो फिर यह भी इतना आक्रामक होता है कि खदेड़ के काट देता है। अन्यथा यह सामान्य रहता है, तो जब तक छेड़छाड़ नहीं होगी ये नहीं काटेगा। और जब यह मेडिकल ट्रीटमेंट मिलते हैं उस समय मरीज को पूरी तरह से जो है सामान्य रहना चाहिए। ये उसका प्रथम प्राथमिक उपचार यही है। इसके पश्चात तो फिर चिकित्सक अपने अनुसार उसके लक्षण देखते हुए उसे भरसक प्रयास करते हैं और बच जाते हैं मरीज जो हैं। गजेंद्र दुबे, सर्प विशेषज्ञ, जबलपुर।